देखेगी और पिता बेटी को नहीं देखेगा। मतलब ऐसा क्रूर जमाना आ जाएगा जो आप देख नहीं सकते। तो महाराज परीक्षित जी समझा करके बोले कि प्रभु यही तो हम चाहते हैं कि हमें देखना ही न पड़े, क्योंकि ऐसे कठोर जमाने में हम जीना नहीं चाहते। तो सुखदेव जी ने समझा करके कहा कि हमने आपको कल बताया था कि ठाकुर जी का जन्म हुआ, आइए आज हम आपको भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन कराते हैं। जब बाल लीलाओं के दर्शन कराए हैं महाराज सुखदेव जी ने, तो कहने समझाया है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले भगवान ने कौन सी लीला की है? माखन चोरी की लीला, जो अभी हमारे भैया जी श्रवण करा रहे थे। सबसे पहले भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। ऐसी कोई भी पूरे गोकुल में कोई भी घर नहीं छोड़ा जिसमें मेरे ठाकुर ने चोरी न की हो। जब कोई घर नहीं बचा तो मेरे श्याम ने विचार किया कि आज तो कोई घर नहीं है, तो मनसुखा से समझाए कि वो लोग भैया कि आज गोकुल में कोई भी ऐसा घर नहीं रहा जहाँ हमने चोरी न की हो। तो मनसुखा ने कही जब कोई घर नहीं बचा तो भैया तेरे ही घर रहो, तू ही ने अपने घर में चोरी नहीं करी। तो मनसुखा ने समझा करके कहा भैया आज हम गांव में नहीं बल्कि आज आप अपने खुद के घर में चोरी करो। और जैसे ये बात कही कि अपने घर में चोरी करो, मैया यशोदा पानी भरने के लिए गई थी। भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों के साथ में अपने घर में गए और जहाँ छीके पर मटकिया रखी थी, महाराज उस मटकिया को उतारा और माखन खाने लगे। कुछ तो खाया, कुछ फैलाया और बाद में लगी मटकियां फोड़ दी। और जैसे ही मटकी की आवाज, फूटने की आवाज मैया यशोदा के कानों में पड़ी है, तो मैया यशोदा दौड़ करके आंगन में आई है। देखा कि माखन फैला पड़ा है, मटकी फूटी पड़ी है। ग्वाल वालों ने देखा तो ग्वाल वाल तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मैया कन्हैया को पकड़ लेते हैं। और जब कन्हैया को पकड़ा तो मैया ने एक बात कही कि लाला, जब कोई सखी शिकायत करने के लिए आती थी तो हम कभी उसकी बात मानते नहीं थे कि हमारा लाला चोरी करता है, लेकिन आज तू खुद अपने घर से ही चोरी कर रहा है, तो हम कैसे माने कि तू बाहर चोरी करने क्यों नहीं जाता होगा। तो भगवान कन्हैया समझ आए कि बोले मैया हमको चोरी थोड़ी ना कर रहे थे। बोले तो बोले मैया हम चोरी नहीं कर रहे थे, बात ये है। बोले क्या? बोले बात ये है मैया, ये जो अपने घर में बिल्ली है ना, कजली बिल्ली, वो बिल्ली मटकी के डेग मार रही थी। तो मैं जैसे ही मारने के लिए चले ना मैया, तो वो कजरी बिल्ली को गुस्सा आई गई, कहा आई गई मैं बता नहीं सकती, तो मैया भाई ने जो मटकी फोड़ दी। बोले अच्छा, उसने मटकी फोड़ दी। मैया को क्रोध आ जाता है। मैया कहने लगी कन्हैया आज कुछ भी हो जाए तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे अब हम बांधेंगे। जैसे ये कहा कि हम बांधेंगे, तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया कोई बात ना है, बांध ले, क्योंकि मैंने मटकी नहीं फोड़ी ना, तो मैंने कोई चोरी की और तुझे यकीन नहीं है तो बांध ले। बताया जाता है कि मैया यशोदा ने पूरे घर की रस्सी लगा दी, लेकिन ठाकुर जी को बांध नहीं पाया। अब मैया बांध रही है और कन्हैया खड़े खड़े हंस रहे हैं। मैया बोली लाला हंस लो, जितना हंसना है हंस ले, लेकिन तुम छोड़ेंगे नहीं। तुम ये समझ रहे हो कि मुस्कुराने से मैया का गुस्सा शांत हो जाएगा? तुम शांत बिल्कुल नहीं है, तुझे छोड़ेंगे नहीं, बांधेंगे। जैसे ये कहा, बताया जाता महाराज कि पूरे गोकुल की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान कन्हैया को बांध नहीं पाया। जब मैया परेशान हो गई, मैया को परेशान देखा मेरे ठाकुर ने, तो जरा सी रस्सी में बंध गए। और जैसे ही मैया घर के कामों में लगी, भगवान ने देखा कि मैया का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो क्या किया भगवान ने, जिस ऊखल से भगवान को बांधो तो वही ऊखल को अपना लुढ़काई। मैया के द्वारे पर तो वृक्ष खड़े थे, यमला और अर्जुन के। उन्हीं वृक्षों में जाकर के भगवान ने उस ऊखल को फंसा लिया। और जैसे ही फंसाया, जोर से झटका दिया, तो महाराज वे दोनों वृक्ष टूट जाते हैं। जैसे ही वृक्ष टूटे, दोनों वृक्षों में से दो पुरुष निकले जो भगवान को देख करके बहुत हंसे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने
परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से सवाल किया कि महाराज एक बात बताओ, ये पुरुष दोनों कौन थे? ये दोनों पुरुष कौन थे जो वृक्षों में से निकले? तो सुखदेव जी ने समझा करके कहा कि सुनो, ये पुरुष दोनों कौन थे? बोले कि दोनों